ಅನುದಿನ ಅನುಕ್ಷಣ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಕಲಿಯೋಣ, ಕಲಿಕೆಯ ಹೊಸ ಹಾದಿಯಲಿ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಹೆಜ್ಜೆಯ ಹಾಕೋಣ, ಸಂತಸದಿ ಕಲಿಯೋಣ ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಈ ಕ್ಲಾಸಿನಲ್ಲಿ. Yes sir. Yes teacher. Present ma'am. अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। नाम से अल्लाह के करता हूँ आगाज़ बयां, जो बड़ा ही रहम वाला है निहायत मेहरबान। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, आज हम उर्दू ज़बान अव्वल बराए 10वीं जमात से हिस्से नसर से दृष्टि अफ़साना का बखिया हिस्सा पढ़ेंगे। मैं अब्दुल्ला खानसी आज की इस वीडियो क्लास में आप सबका तहे दिल से इस्तक़बाल करता हूँ। प्यारे बच्चों, आज की क्लास में हम पिछले सबक का इयादा करेंगे, अफ़साना दृष्टि का बखिया हिस्सा पढ़ेंगे, क़वाइद में मुरक्कब जुमला और उसके अक़साम के मुताल्लिक़ मालूमात हासिल करेंगे। पहले हम पिछली क्लास का इयादा करेंगे ताकि आपकी याददाश्त ताज़ा हो जाए। आप एक नोटबुक और एक पेन लेकर बैठें और अहम नुकात दर्ज कर लें। प्यारे बच्चों, इन सवालों के जवाब दीजिए। अफ़साने में किस चीज़ की रंग आमेज़ी की जाती है? अफ़साने में हकीकत और तख़य्युल की रंग आमेज़ी की जाती है। अफ़साने किन मौज़ूआत पर लिखे जाते हैं? जवाब दीजिए। अफ़साने रोमानी, इस्लाही, समाजी और नफ्सियाती मौज़ूआत पर लिखे जा सकते हैं। इलेक्शन की कौन सी मीटिंग बाकी थी? इलेक्शन की आखिरी मीटिंग बाकी थी। याद रखिए, पार्टी के सारे वर्कर्स किस लिए खुश थे? उनके शोला बयान और सिहर तराज नेता आँखों के अस्पताल से सेहतयाब होकर वापस आ गए थे, इसलिए सारे वर्कर्स खुश थे। प्रिंसिपल ने सारी ज़िंदगी कौन सा मज़मून पढ़ाया था? प्रिंसिपल ने सारी ज़िंदगी तारीख़ पढ़ी और पढ़ाई थी। आँखें किसने दान की थीं? आँखें प्रिंसिपल भरत नारायण जी ने दान की थीं। प्रिंसिपल की वसीयत के मुताबिक आँखें किसको दी गईं? प्रिंसिपल की वसीयत के मुताबिक आँखें आई बैंक को दे दी गईं। विद्याचरण जी कौन थे? उनका कारनामा क्या था? विद्याचरण जी ये कट्टर बुनियाद परस्त सियासतदान थे। उनका कारनामा ये था कि वो फ़िरक़ा वाराना फसादात भड़काते थे। हमेशा उनकी ज़बान जहर उगलती रहती थी। विद्याचरण जी के मुताबिक तारीख़ हमें क्या सिखाती है? विद्याचरण जी के मुताबिक तारीख़ हमें आगे बढ़ना सिखाती है, एक काल से दूसरे काल में प्रवेश करना सिखाती है, ज़बानों और इंसानों के मिलन से तहज़ीबों का बनना सिखाती है। प्रिंसिपल की वसीयत क्या थी? प्रिंसिपल साहब की वसीयत ये थी कि उनके मरने के बाद उनकी आँखें आई बैंक को दे दी जाएं। कौन सा अक़ीदा हर मज़हब में मौजूद है? कर्मों का फल, जज़ा और सज़ा, जन्नत और दोज़ख का अक़ीदा हर मज़हब में मौजूद है। इंसान की तहज़ीब क्या है? जिस्म और रूह की तक़दीस इंसान की तहज़ीब है। दर्ज झैल जुमलों की मतन के हवाले से वजाहत कीजिए। भारत एक माँ है, ऐ हिंदुओं, मुसलमानों, सिखों, ईसाइयों। ये जुमला ज़ोहरा जमाल का अफ़साना दृष्टि से लिया गया है। इस जुमले को विद्याचरण जी ने इलेक्शन की आखिरी मीटिंग में तकरीर करते हुए मजमा से उस वक्त कहा जब वो हारों से लदे फंदे माइक पर पहली बार मोहब्बत भरे बोल रहे थे, क्योंकि आँखों के ऑपरेशन के बाद उनकी दृष्टि बदल गई थी। तारीख़ हमें आगे बढ़ना सिखाती है। इसकी वजाहत कीजिए। ये जुमला ज़ोहरा जमाल का अफ़साना दृष्टि से लिया गया है। इस जुमले को विद्याचरण जी ने इलेक्शन की आखिरी मीटिंग में तकरीर के दौरान लोगों को तारीख़ पर अपने ख़यालात का इज़हार करते हुए उस वक्त कहा जब वो आँखों के ऑपरेशन के बाद पहली बार हारों से लदे फंदे माइक पर आए थे। अच्छा, तो प्यारे बच्चों, आइए अब इस अफ़साने के अगले हिस्से में जो नए अल्फाज दिए गए हैं
उनके मानी क्या हैं जानते हैं। नए अल्फाज के मानी देखिए, मोहताज, मोहताज के मानी क्या हैं? ज़रूरतमंद, फसाद, लड़ाई झगड़ा, भयानक, ख़तरनाक, वहशी, जंगली, गैर मुहज़्ज़िब, पैगाम, खबर, दिया, चराग, कुंबा, ख़ानदान, सर्वनाश, तबाही, अहिंसा, सलामती, पालन, हुक्म मानना, गारतगरी, लूट मार, हलाकत, मौत। अच्छा तो प्यारे बच्चों, अब हम अफसाने का बकिया हिस्सा पढ़ेंगे, आप गौर से सुनेंगे। इससे पहले हमने पिछली क्लास में ये सुना था कि विद्याचरण जी जो हैं, एक्सीडेंट में उनकी बीनाई चली जाती है, वो अस्पताल में ज़ेरे इलाज थे, उनके आँखों का ऑपरेशन होने वाला था। उनका आँखों का ऑपरेशन जो है किसी आँखें दान करने वाले की मेहरबानी से कामयाब हुआ था। आँखों का ऑपरेशन कराकर सेहतियाब होकर अस्पताल से वापस आ रहे थे। उनके पार्टी के जितने भी ख़ास व आम वर्कर्स थे बहुत खुश थे, क्योंकि विद्याचरण जी कई दिनों से जो है सियासत से किनारा कशी इख्तियार कर लिए थे, दूर हो गए थे। अब उनके नेता सेहतियाब होकर अस्पताल से वापस आ रहे थे, तो वो ये सोच रहे थे कि अब इलेक्शन करीब है, इलेक्शन की आखिरी मीटिंग है, इस वक्त हमारे नेता का सेहतियाब होकर आना हमारे लिए बहुत फ़ायदामंद होगा। वो कई उम्मीदें लगाए बैठे थे। इधर जो भरत नारायण जी थे, जो कि स्कूल प्रिंसिपल थे, तमाम इंसान को एक नज़र से देखते थे, क्योंकि उन्होंने तारीख़ पढ़ी थी, सारी दुनिया की हर तरह की तारीख़ पढ़ी थी, इंसान को हर नुक्ता नज़र से देखा था उन्होंने। इसलिए वो चाहते थे कि उनके मरने की बाद भी उनकी आँखें देखती रहें। इसलिए उन्होंने वसीयत की थी कि मेरे मरने के बाद मेरी आँखें जो है आई बैंक को देती जाएं। तो उनकी वसीयत के मुताबिक उनकी आँखें आई बैंक को दे दी गई थी। अब जो है विद्याचरण जी को जो आँखें दी गई थी, भरत नारायण जी की आँखें थीं। अब वो तकरीर करने के लिए माइक पर आए। उसके बाद क्या होता है देखिए, इनकी तकरीर सुनने के बाद लोग किस तरह से रिएक्ट करते हैं। अगले सबक में देखिए, लोग हैरान थे कि विद्याचरण जी क्या कह रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं। मौलाना रजब तक जब ये खबर पहुंची कि विद्याचरण जी कोई जहरीली बात नहीं कर रहे हैं, तो वो भी हैरान रह गए कि अब किन बातों का जवाब दें। चुनांचा उन्होंने अपने बयान में कहा। अब देखिए, विद्याचरण जी की तकरीर सुनने के बाद हर वक्त जो है जहरीली तकरीर किया करते थे। जब भी वो ज़बान से बोलते थे नफ़रत की बातें बोला करते थे। उनकी बातें सुनकर, उनकी तकरीर सुनकर, उनका भाषण सुनकर जो है लोग भड़क जाते थे और पूरा शहर जलकर कई दिन तक जो है आग की लपेट में चला जाता था, फसादात हो जाते थे। लेकिन अब जो मोहब्बत की बातें करने लगे हैं, लोग भी हैरान थे। और मौलाना रजब जो कि उनकी बातों का तुर्की ब तुर्की जवाब दिया करते थे, वो भी हैरान थे, क्योंकि उन्हें कोई जो है लफ्ज़ नहीं मिल रहे थे बोलने के लिए। अब किन बातों को वो बोलें, इसलिए अब वो अपने बयान में किस तरह के बातें इस्तेमाल करते हैं। देखिए किस तरह का बयान। अब देखिए मौलाना रजब कह रहे हैं, भाइयों छोड़ो उन पुराने क़िस्सों को और अपने बच्चे की बात करो, स्कूल की फ़ीस और किताबों की कीमत की बात करो। भाइयों सोचो तो, हम सब ज़िंदगी के धारे में साथ साथ बहते रहे हैं और बहते रहेंगे। रेल का किराया, टैक्सी का मीटर हम सब के लिए जितना यकसां है, उसी तरह हम भी यकसां हैं। अब यहाँ पर वो जो है यकसानियत की बात करने लग जाए, ये जो है बच्चों की फ़ीस की, बच्चों की किताबों की बात करने लगे। आगे देखिए, राशन की दुकान पर गेहूं चावल के लिए लोग मोहताजों की तरह लाइन में खड़े नज़र आते हैं। अगर हम इस ज़माने की बात छोड़कर गुज़रे हुए दौर की बातों पर फसाद बढ़ाएंगे, तो दुनिया वाले हमारा हाल भी वही करेंगे जो कुछ अरसा पहले हमारे ही बर्रे आज़म में पड़ोसी मुल्कों का हुआ था। अब यहाँ पर जो है हालात हाजिरा पर माजी में जिस तरह की गलतियाँ हुई हैं, वो गलतियाँ फिर ना दोहराने, अपने आज के मुस्तकबिल को संवारने की फ़िक्र करने की नसीहत करते हुए कह रहे हैं। यहाँ पर आगे देखिए, जहरीले मादों ने, तेल के भयानक शोलों ने इंसानी ज़िंदगी के लहलहाते चमन उजाड़ दिए। पानी की बूंद और रोटी के निवाले के लिए इंसान वहशी बन गया। हमारे पास तमाम तहजीबें हैं, क्यों ना इनको निचोड़ कर हम एक आपसी तहजीब की बुनियाद डालें, जो एक नई तारीख़ बनाए, जो सारी दुनिया को अमन,
भाईचारे, सुकून और सलामती का पैगाम दे। अब देखिए माजी के हालात बताते हुए वो कहते हैं कि हमें उस तरह से क्या है माजी को जो गलतियां हैं वो हमें दोहराना नहीं चाहिए। अब अपने बच्चों की फ़िक्र करनी चाहिए। हमें चाहिए कि हमारे पास हर तरह की तहज़ीबें हैं, इन तमाम तहज़ीबों को मिलाकर एक नई तहज़ीब बनाएं जो अमन और सलामती का पैगाम दे। अच्छा, यहाँ पर चंद सवालात हैं, जवाब दीजिए। आपसी तहज़ीब से किस किस्म की तारीख़ वजूद में आती है? जवाब देखिए। विद्याचरण जी की तकरीर के अल्फाज सुनने के बाद मौलाना रजब ने अपने बयान में कहा कि आपसी तहज़ीब से एक नई तारीख़ वजूद में आएगी जो सारी दुनिया को अमन, भाईचारगी, सुकून और सलामती का पैगाम देगी। दर्ज झेल जुमलों की बहवाले मतन वजाहत कीजिए। जुमला देखिए, भाइयों छोड़ो इन पुराने क़िस्सों को और अपने बच्चे की बात करो। ये जुमला ज़ोहरा जमाल का अफसाना दृष्टि से लिया गया है। इस जुमले को मौलाना रजब ने मजमा से अपने बयान में हैरान होकर उस वक्त कहा जब उनके मोतक़दीन ये कहते हैं कि विद्याचरण जी कोई जहरीली बात नहीं कह रहे हैं। दूसरा जुमला देखिए, एक नई तारीख़ बनाएं जो सारी दुनिया को अमन, भाईचारे, सुकून और सलामती का पैगाम दे। ये जुमला ज़ोहरा जमाल का अफसाना दृष्टि से लिया गया है। इस जुमले को मौलाना रजब ने विद्याचरण जी की बातों को सुनने के बाद मजमा से अपने बयान में एक नई तहज़ीब की बुनियाद डालने का मशवरा देते हुए कहा, क्योंकि विद्याचरण जी मोहब्बत और भाईचारे की बात कह रहे थे। इसी तरह के जो है जुमले जो हैं सबक के मतन से कोई भी जुमला निकाल कर आपको बहवाले मतन वजाहत करने के लिए इम्तिहान में पूछा जा सकता है। इसलिए यहाँ पर चंद जुमले दिए हैं, आप भी जो है सबक को पूरी तरह से अच्छी तरह से पढ़ लें ताकि तमाम जुमले जो है वो आपके जहन में रह जाएं। अब आगे देखिए सबक का अगला हिस्सा। उधर विद्याचरण जी की तकरीर जारी थी और लोगों के दिमाग दहल गए थे, दिलों में दिए जलने लगे थे। भाइयों ज़रूरत है कि हम ख़ुद को हिंदुस्तान में रहने वाले सब लोगों को, सब दुनिया वालों को और दुनिया के हर कोने में होने वाले जुल्म का ख़ात्मा करके इंसानियत को बचाने के लिए तैयार हो जाएं। अब देखिए उधर मौलाना रजब तकरीर कर रहे थे, इधर जो है विद्याचरण जी यहाँ तकरीर करते हुए लोगों से कहते हैं कि हम सब हिंदुस्तानियों को एक होकर जो है जुल्म का ख़ात्मा करना है, इंसानियत को बचाने के लिए तैयार होना है। दुनिया एक कुंभा बन चुकी है, कहीं भी सुई गिरती है तो दुनिया आवाज़ सुनती है। हमने अपने करीबी इलाक़ों में भी राकेट और मिसाइलों की जंगें देख लीं। अपने हाथों अपना सर्वनाश करने की ऐसी तैयारी तो किसी काल में इंसान ने नहीं की थी। अब यहाँ विद्याचरण जी कहते हैं कि हमने ऐसे ऐसे एटम बम बना लिए हैं, ऐसे ऐसे जहरीले बम बना लिए हैं कि दुनिया 1 मिनट में तबाह बर्बाद होकर रह जाएगी। इस तरह की तैयारी जो है माजी में किसी कौम ने, किसी इंसान ने नहीं की थी। आज जितनी बर्बादी के सामान हम तैयार कर चुके हैं। आगे देखिए भाइयों, ये इस मिट्टी का फ़र्ज़ है जिस पर कृष्ण, अर्जुन, राम, सीता, लक्ष्मण, बुद्ध और महावीर पैदा हुए कि आगे बढ़ें और अमन और अहिंसा का पालन करने का उपदेश दें। यहाँ पर नसीहत कर रहे हैं कि ये बड़े अजीम हस्तियों की पैदाइश की जगह है हमारा मुल्क, जिन्होंने यहाँ पर जो है अमन और शांति का पैगाम दिया था। हमें भी जो है अमन, अहिंसा और अहिंसा का पालन करने का हमें उपदेश देना चाहिए। विद्याचरण जी की आवाज़ में सच्चाई की लपक थी। लोगों की आंखों से आंसू बहने लगे। उन्हें औरंगज़ेब और क्लाइव नहीं, अपने घरों के बच्चे दिखाई देने लगे। उनकी ज़रूरतों का एहसास सताने लगा। अब विद्याचरण जी की बातें सुनकर जो है वो माजी के ख़यालात छोड़ दिए। अब जो है अपने बच्चों के मुस्तकबिल की फ़िक्र उन्हें दामनगीर होने लगी। सब ने टीवी पर बुश और सद्दाम की जंग देखी थी। रात दिन गारतगरी, हलाकत और तबाही का चर्चा सुन सुनकर लोग थक गए थे। उन्हें ये अंदेशा सताने लगा कि अगर मुल्क अब भी ज़ात पात और धर्म के नाम पर झगड़ों में घिरा रहा
तो हमारा भी वही हशर होगा जो खलीजी मुल्कों का 2003 में जो है सद्दाम हुसैन और बुश की जंग हुई थी, उस जंग में किस तरह से बमबारी हुई थी, गांव किस तरह से बर्बाद हुए थे, कितने लोगों की जानें गई थी, कितने घर तबाह बर्बाद हो गए थे, ये सब देख देख कर थक चुके थे इंसान। अब जो है उनको ये अंदेशा सताने लगा कि अगर हमारे मुल्क में भी इसी तरह ज़ात पात और धर्म पर झगड़े होते रहे तो हमारा भी वही असर होगा जो माजी में खलीजी मुल्कों का ताबकारी की वजह से यानी बमबारी से हुआ था। विद्याचरण जी ने तकरीर में किसकी बात करने और किसकी बात छोड़ने का हुक्म दिया? जवाब दीजिए। विद्याचरण जी ने आँखों के ऑपरेशन के बाद तकरीर में कहा कि जुल्म का ख़ात्मा करके इंसानियत को बचाने के लिए तैयार हो जाएं और कहा कि अमन और अहिंसा का पालन करने का उपदेश दें। मुल्क में अब भी धर्म के नाम पर झगड़ा होता रहा तो क्या होगा? विद्याचरण जी की तकरीर के बाद लोगों ने सोचा कि मुल्क में अब भी धर्म के नाम पर झगड़ा होता रहा तो हमारा भी वही हशर होगा जो खलीजी मुल्कों का हुआ, हमारी मुआशी हालत और बुरी हो जाएगी। अब आगे देखिए, हमारी मुआशी जड़ें जो पहले ही हिल गई हैं उखड़ भी सकती हैं। विद्याचरण जी सच कहते हैं, मजमा में बैठी इंदुमती सोच रही थी, सच कह रहे हैं विद्याचरण जी। हमारे मोहल्ले में सभी ज़ातों और धर्मों के लोग मिलजुल कर रहते हैं, वक्त बेवक्त एक दूसरे के काम करते हैं, फिर सारा देश हमारे मोहल्ले जैसा क्यों ना बने। अब यहाँ पर तकरीर सुनने के बाद विद्याचरण जी की मजमा में इंदुमती बैठी थी जो कि एक आम इंसान थी। वो सोच रही थी कि हाँ, हमारे जो मोहल्ले हैं, हमारे मोहल्ले में हर मज़हब के लोग हम मिलजुल कर रहते हैं, ईदों में त्योहारों में खुशियाँ एक दूसरे के साथ मिलकर मनाते हैं, एक दूसरे के काम आते हैं, फिर सारा मुल्क हमारे मोहल्ले जैसे क्यों ना बने। इस तरह से वो सोच रही थी। मौलाना रजब को जब खबर मिली कि विद्याचरण जी एकता अहिंसा की बात कर रहे हैं तो वो भी सूफियों और वलियों की बात करने लगे। खुदा एक है, हम सब उसके बंदे भी एक हैं, सदियों से मिलजुल कर रहना हमारी रिवायत है, और फिर हम जाएंगे भी कहाँ अपनों से भागकर। हमें एक होकर खून खराबे की सियासत और बेईमानी को मिटाना है। अब यहाँ पर देखिए, जब विद्याचरण जी कोई जहरीली बात नहीं कर रहे हैं, जब इन्हें पता चला मौलाना रजब को, तो मौलाना रजब भी जो है सूफियों और वलियों की तरह एकता की, मिलजुल कर रहने की और खून खराबे की सियासत को ख़त्म करने की, बेईमानी को मिटाने की बात करने लगे। मौलाना रजब के मुरीद सोच रहे थे कि मौलाना हक़ बात कह रहे हैं। प्रेस के नुमाइंदे, CID के हल्के हैरान थे कि क्या नोट करें। विद्याचरण जी तो महात्मा बन गए थे। मौलाना रजब की बात सुनने के बाद, तकरीर सुनने के बाद उनके मुरीद सोच रहे थे कि मौलाना हक़ बात कर रहे हैं, और प्रेस के नुमाइंदे भी हैरान व परेशान थे, CID के हल्के भी हैरान थे कि दोनों जो हैं, चाहे वो विद्याचरण जी हों चाहे मौलाना रजब हों, दोनों एकता की, अहिंसा की बात कर रहे हैं, प्यार और मोहब्बत की बात कर रहे हैं। वो परेशान थे कि अब क्या नोट करें, क्योंकि विद्याचरण जी महात्मा बन गए थे। आसमानों की बुलंदी पर भरत नारायण जी की रूह अपनी आँखों की कामयाबी पर मुस्कुरा रही थी। विद्याचरण जी इनकी दृष्टि अपना चुके थे। अब वो सब भारतवासियों को ये एक नज़र से देखने लगे थे। सच्चाई के सुरूर में सुनने वाले भी बेखुद हो गए और उसी दृष्टि में डूब गए। अब यहाँ पर जो है आसमानों पर जो है जो भरत नारायण जी थे, भरत नारायण जी की जो रूह थी वो अपनी कामयाबी पर खुश थी, मुस्कुरा रही थी, क्योंकि विद्याचरण जी जो है अब उनकी दृष्टि अपना चुके थे, उनकी सोच बदल चुकी थी। वो सब भारतवासियों को भरत नारायण जी की तरह यकसा समझने लगे थे, सबको एक नज़र से देखने लगे थे, सबकी भलाई की सोच रहे थे। अच्छा, तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर चंद जुमले हैं जिनकी बहवाले मतन वजाहत करना है। देखिए जुमला, हमें एक होकर खून खराबे की सियासत और बेईमानी को मिटाना है। जवाब देखिए इसका, ये जुमला ज़ोहरा जमाल का अफसाना दृष्टि से लिया गया है। इस जुमले को मौलाना रजब ने विद्याचरण जी की बातों को सुनने के बाद मजमा से
अपने बयान में कहा, क्योंकि विद्याचरण जी अपने भाषण में मोहब्बत, भाईचारगी और अहिंसा की बात कह रहे थे। फिर हमारा देश हमारे मोहल्ले जैसे क्यों न बने। ये जुमला ज़ोहरा जमाल का अफसाना दृष्टि से लिया गया है। इस जुमले को मजमा में बैठी इंदुमती ने विद्याचरण जी का भाषण सुनने के बाद उनकी बातों से मुतासर होकर सोचा कि फिर हमारा देश हमारे मोहल्ले जैसा क्यों न बने। विद्याचरण जी के अहिंसा की बात करने पर मौलाना रजब ने क्या कहा। विद्याचरण जी जब अहिंसा और आपसी प्यार व मोहब्बत की बात करने लगे तो मौलाना रजब ने कहा, खुदा एक है, हम सब इसके बंदे भी एक हैं। हमें एक होकर खून खराबे की सियासत और बेईमानी को मिटाना है। भरत नारायण जी की रूह क्यों मुस्कुरा रही थी? भरत नारायण जी की रूह अपनी आँखों की कामयाबी पर मुस्कुरा रही थी, क्योंकि उनकी आँखों की वजह से ये कट्टर बुनियाद पर सियासतदान हक़ गोई पर उतर आए थे। उनकी सोच बदल चुकी थी। अब वो प्यार व मोहब्बत और भाईचारगी की बात कर रहे थे। अब यहाँ पर एक और सरगर्मी दी गई है। यहाँ पर देखिए, शोला गैर मुतल्लक़ लफ्ज़ की निशानदही करना है। शोले, चिंगारी, फैलती, सुलगती। शोले, चिंगारी, सुलगती जो है ये आपस में ताल्लुक़ रखते हैं। फैलती जो है वो ताल्लुक़ नहीं रखता, इसलिए उसे निकालना चाहिए। वहशत, इंसानियत, हैवानियत, दरिंदगी। अब यहाँ पर देखिए, वहशत, हैवानियत और दरिंदगी मुतरादिफ़ात हैं। इंसानियत को यहाँ पर निकालना चाहिए। एक आंख से देखना, तुर्की ब तुर्की जवाब देना, भस्म कर देना, मशवरा देना। पहले के तीनों जो है, एक आंख से देखना, तुर्की ब तुर्की जवाब देना, भस्म कर देना, मुहावरे हैं। मशवरा देना अल्फाज हैं, इसलिए मशवरा देना निकालना चाहिए। यहाँ पर देखिए, ज़ोहरा जमाल, भरत नारायण जी, विद्याचरण जी, मौलाना रजब। ज़ोहरा जमाल अफसाना निगार हैं। भरत नारायण जी, विद्याचरण जी और मौलाना रजब जो हैं उसके किरदार हैं, इसलिए ज़ोहरा जमाल को निकालना चाहिए। क़वाइद देखिए, यहाँ पर जुमला किसे कहते हैं आपने पहले ही पढ़ा है। अल्फाज का ऐसा मजमुआ जिससे पूरी बात समझ में आ जाए जुमला कहलाता है। सूरत के एतबार से जुमले की दो किस्में हैं, मुफ़रद जुमला, मुरक्कब जुमला। मुफ़रद जुमला किसे कहते हैं? वो जुमला जो एक मुस्नद इलय और एक मुस्नद से बना हो, मुफ़रद जुमला कहलाता है। मुफ़रद जुमले की दो किस्में हैं, जुमले इस्मिया और जुमले फ़ेलिया। अच्छा, मुरक्कब जुमला किसे कहते हैं? वो जुमला जो दो या दो से ज़ियादा मुफ़रद जुमलों से मिलकर बना हो, मुरक्कब जुमला कहलाता है। याद रखिए, मिसालें देखिए, नमाज अदा की और खसवा नामी ऊँटनी पर सवार हुए। नमाज अदा की एक जुमला है, खसवा नामी ऊँटनी पर सवार हुए एक जुमला है। दरमियान में जो है हुर्फ़ अतफ़ और है, तो ये जो दो जुमलों को और मिला रहा है ये मुरक्कब जुमला है। दो जुमले मिलकर आपने खुदा का पैगाम पहुंचा दिया और अपना फ़र्ज़ अदा कर दिया। समझ कर पढ़ा करो वरना फ़ेल हो जाओगे। ये तीनों जुमले मुरक्कब जुमले हैं। मुरक्कब जुमले की दो किस्में हैं, एक मुरक्कब मुतलक़, दूसरा मुरक्कब मुल्तिफ़। मुरक्कब मुतलक़ जुमला किसे कहते हैं? देखिए, वो मुरक्कब जुमला जिसके दोनों जुमले मानी के लिहाज से मुकम्मल हों और मसावी हों। उनको अलग करके पढ़ने पर उनके मानी पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अलबत्ता दोनों जुमले हरूफ़ अतफ़ से जुड़े होते हैं। मिसाल देखिए, यहाँ पर घंटी बजती रही और बच्चे स्कूल की जानिब दौड़ रहे थे। मुन्नी गा रही थी और मुन्ना खेल रहा था। नमाज अदा की और कस्बा नामी ऊँटनी पर सवार हुए। ये तमाम मुतलक़ जुमले हैं, याद रखिए। मुरक्कब मुतलक़, मुरक्कब मुतलक़ की चार किस्में हैं, वसली, तरदीदी, इस्तदराकी और सबबी। अच्छा, वसली जुमला किसे कहते हैं? देखिए, वो मुरक्कब जुमला जिसके दोनों जुमले हरूफ़ अतफ़ से जुड़े होते हैं मगर जुमले के दोनों अज्ज़ा एक दूसरे से ताल्लुक़ रखते हैं, वसली जुमला कहलाता है। मिसाल देखिए, शाहिद ने टिकट ख़रीदा और बस में सवार हुआ।
बस में सवार होना और टिकट ख़रीदना दोनों ताल्लुक़ रखते हैं। इस तरह प्रिंसिपल ने सारी ज़िंदगी तारीख़ पढ़ी और पढ़ाई थी। तरदीदी जुमला किसे कहते हैं? देखिए, वो मुरक्कब जुमला जिसमें एक जुज़ दूसरे जुज़ की ज़िद हो या दूसरा जुज़ पहले जुज़ की मुखालिफत या तरदीद ज़ाहिर करता हो और उनके दरमियान हुर्फ़ तरदीद वरना का इस्तेमाल किया गया हो, तरदीदी जुमला कहलाता है। मिसाल के तौर पर देखिए, भरत नारायण जी की दृष्टि का कमाल था वरना विद्याचरण जी अंधे ही रह जाते, समझ कर पढ़ा करो वरना फेल हो जाओगे। अच्छा, इस तरह की जुमला किसे कहते हैं? देखिए, वो मुरक्कब जुमला जिसके दो हिस्से हों और मानी के एतबार से दूसरा हिस्सा पहले हिस्से के ख़िलाफ़ हो या उसे महदूद करे या फिर उसकी तौसी करे, इस तरह की जुमला कहलाता है। यहाँ पर दो जुमले मिसाल के तौर पर दिए गए हैं। ये इमारत ख़दीम ही नहीं बल्कि मजबूत भी है, आम मीठे ही नहीं बल्कि सस्ते भी हैं। सबबी जुमला किसे कहते हैं? देखिए, वो मुरक्कब जुमला जिसके दूसरे हिस्से में सबब, वजह और नतीजे का ज़िक्र हो। याद रखिए, मिसालें देखिए, उसकी बात तो ठीक है मगर रवैया गलत है, गो कहने का अंदाज़ अच्छा है मगर आवाज़ भोंडी है। अच्छा, मुरक्कब मुल्तिफ़ जुमला किसे कहते हैं? देखते हैं। वो मुरक्कब जुमला जिसका एक जुज़ असली और दूसरा जुज़ उसके ताबा होता है, जबकि जब तक के ताबा जुमला पढ़ा नहीं जाता असली जुमले का मतलब वाज़ेह नहीं होता, जुमले मुल्तिफ़ कहलाता है। मिसाल देखिए, जो ज़ाफ़रान आपने ख़रीदा था वो कश्मीरी था, जो लतीफ़ा आपने सुनाया वो मिर्ज़ा गालिब का था। अच्छा, दर्जे झेल सवालात के मौजू तरीक़ जवाब की निशानदही कीजिए। 4 मुतबादल जवाब दिए गए हैं, सही जवाब को आपको बताना है। मुरक्कब मुतलक़ की किस्में कितनी हैं? ए 2, बी 4, सी 6, डी 8। कितनी हैं? जवाब बी 4 सही हैं। समझ कर पढ़ा करो वरना फेल हो जाओगे। ये जुमला है। ए वसली, बी सबबी, सी इस्तदराकी, डी तरदीदी। कौन सा जुमला है ये? डी तरदीदी जुमला है, सही है। शाहिद ने टिकट ख़रीदा और बस में सवार हुआ। ये जुमले की मिसाल है। कौन सी? ये पेचीदा जुमला है, बी मुफरद जुमला है, वसली जुमला है सी, डी सबबी जुमला है। क्या आना चाहिए? जवाब वसली जुमला है और है इसके दरमियान। अच्छा, यहाँ पर घर पर काम दिया गया है। आपकी निसाबी किताब के सफ़ा नंबर 76 में दिए गए थर्ड मेन में अलिफ के जुमलों की बहवाले मतन वजाहत कीजिए, लिखिए। दूसरी सरगर्मी देखिए, मुरक्कब मुतलक़ जुमला किसे कहते हैं और उसकी कितनी किस्में हैं और वो कौन कौन सी हैं, तफसील से आपको मिसाल के साथ लिख कर अपने मोहतरम उर्दू मौल्लिम या मौल्लिमा को दिखाना है। प्यारे बच्चों, आज की ये क्लास यहीं पर बर्खास्त की जाती है। आज की क्लास में या पिछली क्लास में जो कुछ आपने सीखा है या पढ़ा है वो आपको इम्तिहान में पूछा जा सकता है, इसलिए इसके सवालात व जवाबात, जुमलों की वजाहत और क़वाइद को अच्छी तरह ज़हन नशीं कर ले। अच्छा, तो अब मुझे इजाज़त दें, फिर मिलेंगे इंशाअल्लाह। प्यारे बच्चों, वक्त का सही इस्तेमाल करना सीखिए, मेहनत से पढ़िए। 1 से 4 मरतबा जो है सवालात के जवाबात अच्छी तरह से याद करके बग़ैर देखे लिखने की प्रैक्टिस कीजिए ताकि तमाम सवालात व जवाबात आपके ज़हन नशीं हो जाए। वक्त खेलों में या दूसरे प्रोग्रामों में जो है ज़ाय मत कीजिए, इसलिए कि इम्तिहान अगर होंगे तो आपको बड़ी परेशानी होगी। अब से ही आप जो है तमाम असबाक़ के सवालात व जवाबात अच्छी तरह से याद करने की कोशिश कीजिए। अपने आप को पाक व साफ़ रखिए, अपने माहौल को पाक व साफ़ रखिए और अपने बड़ों का घर में अच्छी तरह से ख्याल रखिए, अपने बड़ों का अच्छी तरह से ख्याल रखिए। अच्छा, तो चलते हैं, खुदा हाफिज़।
ಅನುದಿನ ಅನುಕ್ಷಣ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಕಲಿಯೋಣ ಕಲಿಕೆಯ ಹೊಸ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಹೆಜ್ಜೆಯ ಹಾಕೋಣ